नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गंगवार और आप देख रहे हैं उगता सूरज न्यूज़। आपको बता दें, 500 वर्षों बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, जिसको लेकर पूरा देश उत्साह है और 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा नेता राहुल गुप्ता जी। उन्होंने 7 दिन से प्रभु श्री राम की भक्ति में व्रत रखा है और बिना जूते चप्पल के नंगे पैर रह रहे हैं। इसी पर हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या है कहना प्रभु श्री राम की भक्ति को लेकर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे उत्तर सूरज न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। भाई साहब, 500 वर्षों बाद ये मौका आया है कि प्रभु श्री राम लला की श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही 22 जनवरी को, जिसको लेकर आपने 7 दिन का व्रत भी रखा है और बिना जूते चप्पल के रह रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है? देखिए, ये हमारा बहुत सौभाग्य है, हमारी पूरी भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि हमारे प्रभु श्री राम लला 500 सालों के संघर्ष के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद और तमाम अनुषंगिक संगठनों, साधु संतों की उपस्थिति में भगवान जब विराजमान होंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि एक सनातन धर्म के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। कि हमारे रामलला जब टेंट में थे, जब उनको 1 साल में एक बार पोशाक बदलने का अनुमति हम लोगों को लेनी पड़ती थी, आज पूरी दुनिया राममय है। 200 से ज़्यादा प्रोग्राम विभिन्न देशों में आयोजित किए गए हैं। ये हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी बात हुई है और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक राम भक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि प्रभु श्री राम जो अस्तित्व प्रभु श्री राम के मंदिर को 500 सालों पहले ही मिल जाना चाहिए था, वो आज मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, होई वही जो राम रचि राखा। और हम तो इसी पे ही विश्वास रखते हैं कि प्रभु ने जो मार्ग हम सबको दिखाया है, हम उन सब मार्गों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें और समाज को एक नई दिशा दें। भारत के प्रधानमंत्री जी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी 11 दिनों का अनुष्ठान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो उनसे प्रेरित होकर मैंने भी 16 जनवरी से, जब से प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हुआ है, तब से फलाहारी व्रत रहते हुए मैं एक टाइम भोजन करता हूं फलाहारी, और नंगे पैर बिना जूते चप्पल के मैं राम काज में लगा हूँ। अक्षत बांटना, लोगों के यहाँ राममय भक्ति का माहौल करना, इन सब चीज़ों के लिए मैं लगा हूँ और आने वाले 22 तारीख तक मैं ऐसे ही प्रभु की सेवा में लीन रहूँगा। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। गुप्ता जी, ये और एक बात ये भी सुनने में आई कि प्रभु श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही, वहाँ के मंदिर के ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण पत्र जब जा रहे हैं तो कांग्रेस को भी मिला है, तो कांग्रेस ने उस पर बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बता दिया। देखिए, कांग्रेस ठीक है, वो विपक्षी पार्टी है और इतने साल सत्ता उन्होंने भोगी है तो उन्हें तकलीफ तो होगी, और प्रभु श्री राम से उनका बैर पहले से ही है। मैं आपको बताऊं कि वो प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते कब राम जी का विरोध करने लग गए और पुरजोर तरीके से करने लग गए, ये शायद उनको भी नहीं पता। और जो कांग्रेस के महारथी हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने तो कसम खा ली कि कांग्रेस को और समूचे विपक्ष को वो नेस्त नाबूद करके ही मानेंगे। और उसी घटना का ये क्रम है कि राम मंदिर का विरोध करना। अरे अपने पाप धो लो कांग्रेसियों, समाजवादियों, अपने पाप धो लो। समाजवादी पार्टी ने जो राम भक्तों पर गोलियां चलाने का जो उन्होंने पाप किया था, इससे अच्छा प्रायश्चित करने का मौका शायद ही अखिलेश यादव को कहीं मिल पाता। लेकिन कोई बात नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहुल जी, 22 तारीख को बहेड़ी में क्या क्या तैयारी चल रही, क्या क्या उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है, इस पर आप थोड़ा कहेंगे? देखिए, 1 जनवरी को हम लोगों का विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यक्रम शुरू हुआ था। घर घर अक्षत वितरण और निमंत्रण पत्र का वितरण, वो बदस्तूर जारी है। और मैं तो, हमारी पूरी टीम भाजपा के नगर अध्यक्ष श्री सुनील रस्तोगी जी के साथ और तमाम साथियों के साथ हमने पूरे नगर में सवेरे 6:30 बजे कोहरे की परवाह ना करते हुए प्रभात फेरियां निकाली। अभी इस समय हमारे महिला मंडल टोली है पंजाबी कॉलोनी से, श्रीमान ओम प्रकाश पिपलानी जी के नेतृत्व में, वो प्रत्येक मोहल्लों में जा रही है।
और हर व्यक्ति राममय बनाने के लिए बहेड़ी को तैयार है। कुछ युवा साथी हैं, वो अपना कहीं प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, कहीं दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, कभी सजावट हो रही है, कहीं भंडारे का आयोजन हो रहा है। तो 22 तारीख के लिए हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से बिल्कुल तैयार है और एक जोश है उसके अंदर कि हम सन 90 में भगवान के लिए कुछ नहीं कर पाए। हम शायद उस समय बहुत छोटे थे, मैं बहुत छोटा था, और जो हमारी युवा पीढ़ी वो शायद उस समय थी ही नहीं। लेकिन अब वो महसूस कर रही है कि किस तरीके से हमें राम जी को स्वागत के लिए अपनी बहेड़ी को सजाना है। और एक हैशटैग भी आया था, मेरी बहेड़ी मेरा अयोध्या। तो मैं तो सबसे यही आग्रह करता हूँ कि बहेड़ी को राममय जरूर बनाएं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस मामले में थोड़ा सा संज्ञान लें और बहेड़ी को भगवामय बनाएं, राममय बनाएं, अच्छी सजावट करें, साफ़ सफाई का ध्यान दें। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम हमारा ये चला है मंदिरों में स्वच्छता अभियान, जो सुबह सुबह हम लोग जाते हैं 6:30 बजे, और सभी वार्डों के सभी मंदिरों में हम लोगों ने स्वच्छता अभियान कर दिया है। कल भोले बाबा की मड़ी पर हमारा स्वच्छता अभियान समाप्त होगा और 22 तारीख के लिए हम सब लोग तैयार खड़े हुए हैं। इसी बीच जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप 22 जनवरी को लेकर? मैं तो आप सबसे यही अपील करूंगा कि दोपहर जब भगवान रामलला अयोध्या जी में विराजमान होंगे, उस पल को आप लोग ज़रूर देखें, उसके साक्षी बने और प्रभु श्री राम की भक्ति करने के लिए अपने घरों में जैसे हम लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं वैसे ही दीपोत्सव मनाएं, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, परिवार के साथ बैठें, घर की सजावट करें, लाइटों से, रंग बिरंगी लाइटों से, आतिशबाजी से, दियों से। और मैं आप लोगों से एक विशेष आग्रह ये करूँगा कि हमारे प्रजापति समाज से आप लोग दिए ज़रूर खरीदें और घी के दिए जलाएं, क्योंकि ये उत्सव अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि हम सब लोग इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद आज अपने प्रभु श्री राम को उनके भव्य मंदिर में देख रहे हैं। और मैं तो यही आप लोगों से कहूँगा कि राम जी हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।